हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के पार्ट 3 यूनिट डिजिट इकाई का अंक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। यूनिट डिजिट से सवाल हर किसी कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम इसके हर टाइप के प्रश्नों को बेहद ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्त, सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। तो चलिए पहले हम ये जानते हैं यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट होता है किसी भी संख्या का वह अंक, जैसे यह संख्या कोई है, किसी भी संख्या का वह अंक जो लास्ट में है, इकाई का अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई का अंक कहलाता है। कौन सी अंक? एकदम अंतिम अंक। कौन सा? अंतिम अंक जो है वही इकाई का अंक कहलाता है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक का मतलब यही होता है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई अंक कहलाता है। एक और पॉइंट, इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं आता। एक और जानकारी, यदि इसका घात में इकाई के अंक का अगर घात अगर 2, 3, 4, 7, 8, 9 घात शुरू होता है, यदि इकाई के अंक का घात 2, 3, 4, 7, 8, 9 है, तो इकाई का अंक जो है उसमें हम 4 से भाग दे देंगे। इकाई का अंक निकालने के लिए हम संख्या में, आधार में 4 से भाग दे देंगे। उसकी घात में जो है हम 4 से भाग दे देंगे। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या हम लिए 87 के पावर 27। अब इसका हमें इकाई का अंक निकालना है। इसका हमें कैसे निकालेंगे? अब इसका हम तो इतनी बड़ी संख्या निकाल नहीं पाएंगे, तो हम इसके पावर में 4 से भाग दे देंगे। 27 से 4 से भाग दे देंगे, तो ये कितनी बार में चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका 6 बार में। 24 आ गया। अब यहाँ पे 3 आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया इसकी 3। अब ये 3 जो है अब 87 के ऊपर लग जाएगा। 87 के ऊपर लग जाएगा। अब यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम 7 का निकालेंगे। तो 7 के पावर 3, तो 7 का मतलब हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सत्ते 49, फिर 9 सत्ते 63। 3 आ गया इसका इकाई का यूनिट डिजिट आ गया इसका कितना? 3 आ गया। और एक और बात, यदि इसकी यदि इसका आधार में संख्या 0, 1, 5, 6 से शुरू होता है, तो इकाई का अंक हमेशा सेम आएगा। कौन सा अंक? 0, 1, 5 से अगर आधार की संख्या शुरू होती है, तो इकाई का अंक हमेशा यही आएगा, 0, 1, 5, 6। इसका हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 0 से 2010 के पावर 418। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है? 0। अब इसका जो है कि इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? यहाँ पे हमने बताया इकाई अंक अगर आधार 0, 1, 5 से शुरू होता है, तो हमेशा वही संख्या आएगी यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और एक से एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2001 के पावर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 199 ऐसा ले लेते हैं। अब यहाँ पे 1 आया है, तो 1 का पावर चाहे जो भी हो वह वही आएगा, उसकी यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2005 लेते हैं, इसके पावर 98 ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी है कि आधार इसकी 5 से शुरू है, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। और 6, एक और एग्जांपल लेते हैं 6 से, जैसे 96 के पावर 452। अब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 है। यहाँ पे इसकी आधार जो है इसका इकाई का अंक 6 है, और यहाँ पे हम बताएं कि आधार जो है 0, 1, 5, 6 से शुरू होता है, जो यूनिट डिजिट वही आएगी। कौन सी आएगी? यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0, 1, 5, 6 से अगर कोई संख्या शुरू होती है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा यही आएगा, सेम आएगा। और अगर उसकी घात 2, 3, 4, 7, 8, 9 से शुरू होती है, तो घात में हम 4 से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पे हमने घात यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ पे हमने 4 से भाग दिया, तो ये 6 बार में चला गया। यहाँ रिमाइंडर आ गया 3, और 3 को जो हम 7 के ऊपर लिख देंगे, और 7 को हम 3 के पावर कर देंगे, और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी आ गई?
3 आ गई। तो ऐसे करना है। तो चलिए हम इससे संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है 4387 के पावर 245 गुणे 621 के पावर 72, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसमें हम 7 ले लेंगे, 7 के पावर कितना है 45, और इधर कितना है 1 है, और बताया हमने 1 के पावर कुछ भी हो तो वह संख्या हमेशा वही रहती है, उसका आधार वही, यूनिट डिजिट उसकी सेम रहती है। तो यहाँ पे हम 1 पहले से ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो 45 को हम किससे भाग दे देंगे, 45 को हम 4 से भाग दे देंगे, तो कितनी बार में चला जाएगा, ये जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, अब इस 1 को हम 7 के पावर लिख देंगे, 7 के पावर 1 लिख देंगे, और गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा, 7 की पावर 1 7 गुणे 1 बराबर 7। इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 7, यूनिट डिजिट इसका आ गया 7। ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन है 122 के पावर 173, तो इसे हम कैसे करेंगे, 2 के पावर 73 लिख देंगे, और 73 को हम कैसे अब करेंगे, 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 से हम 73 को डिवाइड कर देंगे। तो 4 1 जा 4, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 4, अब यहाँ पर 33 आ गया, तो 4 8 32, यहाँ पे 32 आ गया, और रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। अब इस रिमाइंडर को हम 2 के पावर लिख देंगे, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 कितना होता है 2 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 2 आ गया, इसका यूनिट डिजिट 2 आ गया। ऐसे चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1570 के पावर 2 प्लस 1571 के पावर 2 प्लस 1572 के पावर 2 प्लस 1573 के पावर 2। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसे हम कर लेंगे, यहाँ पे 0 है, 0 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हम 0 ले लेंगे, 0 के पावर 2 प्लस 1 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 0 के पावर कुछ भी हो तो 0 आएगा, 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 आएगा, 2 के पावर 2 4 आ जाएगा, 2 के पावर 2 4 आ जाएगा, 3 के पावर 2 9 आ जाएगा। अब इसे हम ऐड कर लेंगे सभी को, तो कितना आ जाएगा 9 4 13, 13 और 1 14, 14 में यूनिट डिजिट कितनी आ गई 4 आ गई, कितनी आ गई 4, यूनिट डिजिट कितनी आ गई 4 आ गई। ऐसे चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 57 के पावर 25 माइनस 1, तो इसे हम कैसे करेंगे, 7 के पावर 25 ले लेंगे माइनस 1। अब हम इसे 7 के पावर 25 को कैसे बदलेंगे, तो 25 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में चला जाएगा 4 6 24, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। अब 7 के पावर हम 1 लिख देंगे माइनस 1, 7 के पावर 1 कितना होता है 7 होता है, माइनस 1 बराबर कितना आ गया 6 आ गया। कितनी यूनिट डिजिट आ गई इसकी 6 आ गई, यूनिट डिजिट इसकी आ गई 6। तो ऐसे ही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1001 के पावर 2008, और यहाँ प्लस 1002 में इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है 1, अब 1 के पावर कुछ भी होता है तो वही आती है यूनिट उसकी, तो यहाँ पे हम 1 के पावर 2008 लिख देंगे, इसे हम लिख लेंगे, प्लस यहाँ से यूनिट डिजिट कितनी ले लेंगे 2। अब 1 के पावर कुछ भी होता है तो 1 ही आता है, प्लस 2, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी आ गई 3 आ गई। तो ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 40 में इकाई का अंक बताइए। तो इसे हम कैसे करेंगे, अब 3 के पावर यहाँ 40 है, तो इसे हम 40 को हम जो है 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यह पूरा यहाँ पे रिमाइंडर को 0 आ रहा है। अब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आए तो घात हमेशा जो है 4 लेंगे, उसका जो है पावर लेंगे 4 हमेशा। तो यहाँ पे 3 के पावर 4 लिख देंगे। अब 3 का गुणा हम 4 बार कर देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसे कैसे करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 में यूनिट डिजिट कितनी आ गई 7 आ गई। अब 7 3 21, 21 में यूनिट डिजिट कितनी आ गई 1 आ गई। तो यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, किसकी 3 के पावर 40 के, 3 के पावर 40 में यूनिट डिजिट कितनी आ गई 1 आ गई। तो ऐसे करना है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 प्लस 7 के पावर 1999 में इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, 7 के पावर 99,
अब यहाँ पे 4 को हम 99 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 7 के पावर हम 99 लिख लेते हैं, प्लस अब 1 यहाँ पे ले लेंगे, 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, प्लस 7 के पावर 99। अब इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे 99 को, तो कितनी बार में चला जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 1 उतरा 9, 4 चौक 16, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। तो 7 के पावर 3 प्लस 1 प्लस 7 के पावर 3, 7 के पावर के साथ 3 कितना इसका मतलब होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 49 में यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 9, 9 सत्ते 63, 63 में यूनिट डिजिट 3, तो 3 आ गई। यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 प्लस 1 प्लस 3, 3 3 6, 6 और 1 7, 7 आ गई इसकी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आ गई कितनी, 7 आ गई। ऐसे करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे डिफरेंट। अब हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है 251 की पावर 98 प्लस 21 के पावर 29 माइनस 106 के पावर 100 प्लस 705 के पावर 35 माइनस 16 के पावर 4। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए अब 1 के पावर यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। अब मैंने बताया है कि 0 1 5 6 अगर आधार में ये संख्या हो तो हमेशा यूनिट डिजिट सेम आती है, यूनिट डिजिट सेम आती है अगर ये संख्या अगर आधार में है तो। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा कुछ भी पावर हो तो, प्लस अब यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 6 है तो 6 के पावर कुछ भी हो तो 6 आएगा, प्लस अब यहाँ 5 है तो 5 के पावर कुछ भी हो तो 5 आएगा, माइनस 6, 6 के पावर कुछ भी है तो 6 आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 6 माइनस 6 और 5 प्लस 1 प्लस 1, 5 1 6, 6 और 1 7, 7 माइनस 12, 12। अब इसे हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे एक मैंने बताया कि यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं आती, तो 7 को हम एक हासिल ले लेंगे, एक हासिल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 इसकी यूनिट डिजिट आ गई, यूनिट डिजिट आ गई, कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ऐसे करना, यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं आती, तो अगर माइनस में यहाँ पे आएगी तो एक हम यहाँ पे हासिल ले लेंगे, तब वह संख्या एक बढ़ जाती है, उसमें से फिर बड़ी की संख्या को छोटी संख्या को घटा देते हैं, फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट जो भी आएगी वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे डिफरेंट। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 से लेकर फैक्टोरियल 99 प्लस फैक्टोरियल 100 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। हम जानें कि फैक्टोरियल होता क्या है, इसे कहते हैं फैक्टोरियल, 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 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1 का 1 बरगुड़ा, 1 का 1 बरगुड़ा। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुणे 2, कितना आ गया, 2 आ गया। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 कम 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12, 12 दूना 24, 24 एक कम 24। अब 24 में यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 24 आ गया यहाँ। अब यहाँ इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 4 आ गई। उसके बाद फैक्टोरियल 5, ऐसे ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 गुणे 5। अब यहाँ पे 24 था, अब 24 पंजे कितना हो जाता है 120, 24 पंजे हो गया 120, 120 आ गया। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 0 आ गई। अब फैक्टोरियल 5 के बाद कोई भी संख्या हो, फैक्टोरियल 5 के बाद कोई भी संख्या हो उसमें यूनिट डिजिट हमेशा शून्य ही आएगा, चाहे फैक्टोरियल 6 ले लें, चाहे फैक्टोरियल 1000 ले लें, चाहे फैक्टोरियल लाख ले लें, उसमें हमेशा यूनिट डिजिट जो है वह शून्य ही आएगी। फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी संख्या होंगी फैक्टोरियल में उसका यूनिट डिजिट हमेशा शून्य आएगा। फैक्टोरियल 4 में यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 4 आएगी। फैक्टोरियल 3 में 6, फैक्टोरियल 2 में 2, फैक्टोरियल 1 में 1, तो हमेशा इसे याद रखना है। और फैक्टोरियल 5 से आगे, फैक्टोरियल 4 से आगे कोई भी संख्या हो उसमें हमेशा इकाई का अंक जो है वह शून्य आएगा, तो इसे ध्यान रखना है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे। प्लस फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना है, 2 है। प्लस 3 है, तो प्लस 3 का मान, प्लस फैक्टोरियल 3 का मान कितना है, 6 है, प्लस 6 लिख लेंगे। फैक्टोरियल 4 का मान कितना है, 4 है, तो प्लस 4 लिख लेंगे। यहाँ पे ऐसे हो गया। प्लस अब इसके आगे है 99, फैक्टोरियल 99 प्लस फैक्टोरियल 100,
तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि फैक्टोरियल 4 के बाद कोई भी बड़ी संख्या हो, फैक्टोरियल 4 के बाद कोई भी संख्या हो, उसमें यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, शून्य ही आएगा। तो यहाँ पे 99 है फैक्टोरियल, तो यहाँ पे शून्य प्लस शून्य। अब हम इसे ऐड कर लेंगे, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसका 4 के बाद जितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें हमेशा फैक्टोरियल शून्य ही आएगा। अब इसे ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 3 6 3 9 9 4 13, 13 आ गया, 13 आ गया। अब 13 में यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 3 आ गई, 3 ही आ गई इसकी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितनी आ गई इसकी, 3 आ गई। तो ऐसे करना है ये सवाल, फैक्टोरियल वाले ऐसे सवाल करने हैं। तो उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन है 993 गुड़े फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस गुड़े फैक्टोरियल 4 माइनस 18 गुड़े 32 माइनस फैक्टोरियल 2 गुड़े 11। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो यहाँ से हम 3 लेंगे गुड़े। अभी फैक्टोरियल 3 का मान कितना आया था, 6 आया था। फैक्टोरियल 3 का मान कितना आया था, 6 आया था, प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुड़े फैक्टोरियल 3 का मान 6 गुड़े फैक्टोरियल 4 का मान 4 माइनस यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे पहले गुड़ा कर लेंगे, तो 8 दूनी 16 और 16 में यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 6 आ गई। यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे माइनस फैक्टोरियल 2 का मान, फैक्टोरियल 2 का मान हो गया 2 और गुड़े 11 है, तो उसमें यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 6 3 18, 6 3 18 हो जाएगा। और 18 में यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 8 आ गई, प्लस इसे हम गुड़ा कर लेंगे, 6 चौक 24, 4 आ गया इसका यूनिट डिजिट, 4 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 लिख लेंगे, माइनस यहाँ पे है माइनस 6 2 एकम 2, 6 माइनस 6 माइनस 2 कितना आ गया, माइनस 8 आ गया। अब यहाँ माइनस 8 प्लस 8 कट गया। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 8 आ गई इसकी यूनिट डिजिट। तो ऐसे ही है सवाल करना है, फैक्टोरियल वाले ऐसे सवाल होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ दूसरा क्वेश्चन है 1233 के पावर फैक्टोरियल 3। अब यहाँ फैक्टोरियल पावर में है, तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ इसे यूनिट डिजिट कितने ले लेंगे, 3 ले लेंगे। और फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, तो 6 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान 6 और आधार जो है उसकी 3 ले लेंगे। तो फैक्टोरियल 6 है यहाँ पे, तो इसे हम लंबा करने के लिए इसे क्या करेंगे, हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर इसका, 2 आ जाएगा। अब 2 आ गया, फैक्टोरियल 2 का मान 3 की पावर 2 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट, इसकी आ गई 9। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 9567 की पावर 87 में इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसके, 7 के पावर फैक्टोरियल से यहाँ पे 87 है, तो मैंने बताया है फैक्टोरियल 4 के बाद कितनी भी बड़ी संख्या हो फैक्टोरियल वाली, तो उसका हमेशा जो है कि पावर वह शून्य रहता है। उसका मतलब फैक्टोरियल का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे शून्य का मतलब, यहाँ पे पावर शून्य है, तो पावर शून्य का मतलब घात 4। अब घात 4 हो गई, तो 7 का गुणा 4 बार कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 7 49, 49 में यूनिट डिजिट 9, 9 7 63, 63 आ गया। यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 और 3 7 21, 21 में यूनिट डिजिट 1। अब इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे ही करना है सवाल पावर वाले अगर फैक्टोरियल हैं। यहाँ पे फैक्टोरियल 87 का मान कितना हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। और शून्य का मतलब होता है पावर में 4, तो 4 आ जाएगा। तो 7 का गुणा हम 4 बार कर देंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ऐसे ही करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 8001 के पावर फैक्टोरियल 432 गुड़े 784 के पावर 296 प्लस 8400 के पावर फैक्टोरियल 923 प्लस 1002 के पावर फैक्टोरियल 5। तो इसे हम कैसे करेंगे, अब हमारा यहाँ पे आधार 1 है, तो 1 के पावर कुछ भी हो तो हमेशा वही संख्या आती है। तो यहाँ पे 1, अब 4 आ गई। अब 4 यहाँ पे आ गई। एक बात और नोटिस कर लीजिए, यदि 4 के पावर सम है, 4 के पावर सम है तो हमेशा कितना आ जाएगा, तो हमेशा 6 आएगा। और 4 के पावर विषम है, तो हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे कितना है, 26 है, तो यहाँ पे जो है कि यह सम संख्या है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सम संख्या है तो 6 आएगा। यहाँ पे गुणे 6 प्लस फिर 4, यहाँ पे 0 है, अब 0 के पावर कुछ भी हो तो 0 आएगा, प्लस यहाँ 2 है, 2 के पावर फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 0 होता है। और 0 होता है, पावर 0 है, तो 2 यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका पावर। फैक्टोरियल जो है कि 5 का मान हो जाएगा 0 और 0 पावर हो जाएगा तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब 2 का गुणा 4 बार। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं इसे हम।
तो 6 प्लस 0 प्लस, अब यहाँ पे करेंगे क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में कितना यूनिट डिजिट 6। अब इसे हम ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 6 12, 12 आ गया। अब 12 में यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 2 आ गया। ऐसे तो उम्मीद है कि यूनिट डिजिट के सभी सवालों को आप ऐसे ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जिसमें मैंने हर एक टाइप के यूनिट डिजिट के सवाल बताए हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।